वेलकम टू एजुकेशनल दादा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आप वर्ग 10वीं का एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशन को देखोगे। तो चैनल पे नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पे आपको 100 आउट ऑफ 100 दिलाने का पूरा गारंटी है और पर डे वीडियो आता है। चाहे आप किसी भी बोर्ड और किसी भी क्लास से बिलोंग करते हो, यू हैव टू सब्सक्राइब माई फेसबुक चैनल। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम अगला ये जो सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन है वो कैसे होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं अच्छे से। ये देखिए लिखा हुआ है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई क्या है, पूर्णांक है। तो देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, दर्शाने के लिए बोलता है कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक इसमें ले लीजिएगा, है ना। तो देखिए बनाते कैसे, अगर बोले ना कि दर्शाना है आपको इस रूप का, मतलब किसी भी रूप में, तो सबसे पहले उसमें आपको एक कोई जो बोल रहा है ना वो आपको मान लेना है। तो देखिए यहाँ पे धनात्मक विषम पूर्णांक बोल रहा है, तो वही हम मान लेते हैं आराम से, वही मानिएगा जो क्वेश्चन में दिया होगा। तो लिखिएगा माना ए एक धनात्मक, ठीक है, धनात्मक विषम इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। धनात्मक विषम क्या है, तो सर पूर्णांक है ना। ये आपको मान लेना है, माना एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। अच्छे से समझिए, कोई दिक्कत नहीं, ये आप मान लीजिए, ठीक है। ये पहला लाइन आपको समझ में आ गया, ये तो सर मानना ही है, ठीक है। और लिखिएगा तथा देखो ध्यान से, ये तथा लिखा हो, तथा b बराबर हम मान लेते हैं 6, क्योंकि सबको देख रहे हैं ना, 6q+1 6q+3 6q+5, तो b हम मान लिए। अब यहां थोड़ा रफ में समझिए, यदि हम इस a को, देखिए मैं कलर चेंज करके समझाता हूं, इस a को इससे भाग देते हैं, मान लीजिए इस a को हम इस 6 से भाग देते हैं, और मान लीजिए कोई भागफल q आता है और शेषफल हमारा r आता है, ठीक है। शेषफल क्या आता है, r आता है। ये है भाज्य, ये है भाजक, ये है भागफल, और ये क्या आया, शेषफल। तो एक बात इस क्वेश्चन में नहीं, अब सारे क्वेश्चन के लिए याद रखिए, ये जो शेषफल होता है ना वो हमेशा इस भाजक से क्या होता है, छोटा होता है। शेषफल हमेशा क्या होगा, भाजक से छोटा होगा। मतलब ये जो r है हमेशा b से क्या होगा, छोटा होगा। इसको b कहते हैं, यूक्लिड विभाजन अगर आप पढ़े हैं, नहीं तो पहला वीडियो मेरा देख सकते हैं। तो r क्या क्या हो सकता है, आप बताइए। r जो है वो इससे तो छोटा ही होगा, तो r क्या क्या हो सकता है, जी सर। r हो सकता है हमारा, देखिए r हो सकता है 0 1 2 3 4 या 5, क्योंकि हम जानते हैं r हमेशा b से छोटा होगा, मतलब इससे क्या होगा, छोटा होगा। तो 6 से छोटा क्या सब है, यही सब तो है। तो r ये हो सकता है, ये बस याद रखिए। और ये जो a है ना, a, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। तो a बराबर होता है इस दोनों का गुना, इस r का एडिशन, यानी कि a बराबर हम लिख सकते हैं 6q+r, ठीक है ना। ये BQ होता है ना, BQ ये वाला, देखिए इसको कलर और चेंज करके समझाते हैं, ये होता है ना BQ, वही लिखे हैं 6q+r। तो ये याद रखिएगा आप, और r याद रखिएगा कि हमेशा 6 से छोटा होगा। अब चलिए इसको इरेज करते हैं और आगे समझते हैं। अब यहां हम क्या करते हैं, लिखते हैं b बराबर क्या लिख दिए, 6। अब नीचे लिखते हैं यूक्लिड विभाजन, देखिए नीचे लिख रहे हैं, अच्छे से समझिएगा इस लाइन को। यूक्लिड विभाजन, ठीक है, विभाजन प्रमेयिका द्वारा, ठीक है, द्वारा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा क्या हो जाएगा, a बराबर, अभी हमने देखा था ना, a बराबर क्या हो जाएगा, 6q+r, ठीक है, 6q+r। अब ये 6q+r हो गया, तो r क्या क्या हो सकता है, r बराबर क्या क्या हो सकता है। तो यहां थोड़ा सा आप एक लाइन लिखिएगा अच्छे से, सॉरी कॉल आ गया था, तो यहां पे आप लिखिएगा जहां
आर क्या क्या हो सकता है हमारा, तो आर बराबर हो सकता है सर हमारा 0, 1, 2, 3, 4, 5। क्यों? क्योंकि ये आर जो है इससे क्या होगा, छोटा होगा, ये आप पहले से जानते हैं। अब इतना करने के बाद हमें क्या करना है, ये जब लाइन हो जाएगा तो लिखिएगा आप, इसलिए ए संख्याओं ये संख्याओं लिखा है, थोड़ा आप अच्छे से कर लीजिएगा। ए संख्याओं किस किस रूप का होगा, तो देखिए इसको आप ध्यान से देखिए, मैं कलर चेंज करके समझाता हूं, अच्छे से सीखिए। इसको देखिए, और ये जो आर देख रहे हैं ना, आर यहां बारी बारी से इस सब को पुट करना है, देख रहे हैं ना, ए 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस सब को पुट करना है। तो सबसे पहले हम किस चीज को पुट करते हैं, तो देखिए सबसे पहले हम रखते हैं 0 को। तो अगर हम इस आर के पास 0 रख दे तो ये 6q + 0 यानी कि 6q होगा। तो ए संख्याओं 6q, ठीक है 6q। अगर हम r के जगह इस 1 को रखेंगे, इस r के जगह 1 को रखेंगे तो हो जाएगा 6q + 1, जी बिल्कुल। अगर हम r के जगह इस 2 को रख देंगे तो क्या हो जाएगा, बोलो 6q + 2, ठीक है ना। देखिए यहां पर ये जो आपको दिख रहा है, ये 6q + क्या है, 1 है, ये 6q + 1 है, ठीक है। ये 6q + 2 ऐसे ही 3 होगा, 6q + 3 ऐसे ही लिखते हैं, 6q + 4 ऐसे ही लिखेंगे, 6q + 5 तक ही रख सकते हैं ना, 6q + 5 के लिखेगा के रूप का हो सकता है, ठीक है ना, हो सकता है। राइटिंग पे मत ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा सा स्टाइलिश पेन मंगाने वाला हूं तो और बेहतरीन हो जाएगा, बस आप बने रहो और सीखो अभी अच्छे से। तो ये इतने के रूप का हो सकता है, किस किस रूप का, तो अभी देखा 6q जब 0 लिया तो, 6q + 1 जब 1 लिया तो, 6q + 2 जब 2 लिया तो, ऐसे ही 3, ऐसे ही 4 और ऐसे ही 5 के रूप का हो सकता है। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इस रूप का हो सकता है, लेकिन देखिए यहां क्या करा है, ये विषम है, ये क्या है, ए जो है, ए क्या है क्वेश्चन में, विषम में। तो विषम में है तो आप इसको ध्यान से देखिए, जिस को हम बता रहे इसको आप ध्यान से देखिए, इसको फिर इसको देखिए और फिर इसको देखिए, ठीक है ना। यानी कि 6q को देखिए, 6q + 2 को देखिए और 6q + 4 को देखिए, ये सभी 2 से कट रहा है ना, ये सभी 2 से क्या हो रहा है, कट रहा है। ये 6q भी, मैं ये 6q को भी मैं लिख सकता हूं, इसमें से मान लीजिए 2 कॉमन ले लेंगे तो ये 2 × 3q हो सकता है, ठीक है। यहां हम 6q + 2 को भी तो लिख सकते हैं, 2 एज अ कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा इसमें, 3q + 1, यानी कि ये सब कट रहा है 2 से, देख रहे हैं ना। तो ऐसे ही ये भी कट जाएगा 2 से, 2 अगर कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा ना। देखिए 2 इसमें भी अगर कॉमन लेते हैं, इसमें तो क्या होगा, 3q + का 2 क्योंकि 4 है। तो ये तीनों तो सम हो गया, देखिए जो 2 से कट जाता है ना वो सम हो जाता है, तो ये तीनों सम है। लेकिन यहां पे बोल रहा है विषम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, विषम। तो अब हम क्या लिखेंगे एग्जाम में और कैसे लिखेंगे, देखिए अच्छे से मैं समझाता हूं, जो जरूरत का नहीं उसे मैं अभी इरेज करता हूं। देखिए ये सभी चीज जो बचा हुआ है इसको आपको नोट कर लेना है फेयर में, है ना, ये इसको उतार लीजिएगा और आगे हम समझते हैं इसके आगे हम क्या लिखेंगे। तो देखिए हो सकता है लिख दिए, अब लिखेंगे क्योंकि ए क्या है, एक विषम पूर्णांक है, ए क्या है, एक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है, ठीक है ना। अच्छे से खाली समझिए, इसलिए ज्यादा टाइम लग रहा है। ए एक विषम पूर्णांक है, इसलिए यह किस किस रूप का नहीं होगा, तो हमने तीनों बताया ना आपको, ये रूप का नहीं हो सकता। किस किस रूप का, 6q + 2 और 6q + 4, ठीक है ना, 6q + 4 के रूप का नहीं हो सकता, के रूप का, चलिए अब अगला पेज पे चलते हैं, का नहीं हो सकता, ठीक है ना, सकता, क्योंकि ये सभी क्या है, तो सम है। ब्रैकेट में बता देंगे, ऐसे कॉमा देके भी आप लिख सकते हो, क्योंकि ये तीनों, क्योंकि
ये तीनों क्या है? ये तीनों 2 से भाज्य है। किससे? 2 से भाज्य है। 2 से भाज्य है। अब लास्ट में हमारा आंसर लिखना है। अतः यही आंसर है बच्चों। अतः कोई धनात्मक विषम पूर्णांक अब बताइए इस तीनों रूप का यदि नहीं होगा, किस तीनों रूप का? हमने अभी फर्स्ट पेज में देखा था ना, ये जो आप देखे थे, ये 6q प्लस 2 सॉरी और 6q प्लस 4, इस रूप का यदि नहीं होगा, मतलब इस तीनों के रूप का यदि नहीं होता है तो बाकी जो बच गया उसी रूप का होगा। तो किस रूप का होगा सर? तो ये बिल्कुल ही इसका, ठीक है ना, देखिए अच्छे से यहाँ पे इसका और इसका रूप का होगा। तो बस यही हम वहां पे लिख देंगे लास्ट में। नहीं हो सकता है क्योंकि ये तीनों 2 से विभाज्य है, अतः कोई धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप का होगा? तो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप का होगा। हो गया, खत्म। यही आपको उतार देना है और ये आपका आंसर हो गया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।